कि मंगल ग्रह के सतह पर एक ऐसी धारा दिखाई दिया जहां पे नदी बहती रही होगी पहले, या फिर एक ऐसा स्थान दिखाई दिया जहां पे झील रहा होगा, एक ऐसा स्थान दिखाई दिया जहां पे झरने गिर रहे थे, और एक ऐसा स्थान दिखाई दिया पूरे मंगल ग्रह पे कहीं न कहीं महासागर भी उपस्थित था। नमस्कार दोस्तों, खगोल विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व का ही नहीं पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचे पर्वत के बारे में, जो हमारे सौर मंडल में स्थित है। हम ऐसे लाल ग्रह के बारे में बात करेंगे जो हमारे सौर मंडल का एक अनोखा ग्रह है। अब लाल ग्रह के नाम से आप प्रतीत हो गया होगा कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे सौर मंडल के अनोखे ग्रह जिसका नाम है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। हम प्रारंभ करते हैं कि मंगल ग्रह का परिचय क्या है। तो मंगल ग्रह का परिचय जानने से पहले हम आपको एक डायग्राम बनाया गया है। यह डायग्राम आप बड़ी ध्यान से देखेंगे। यह क्या सूर्य है और यह आगे जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, यह सभी क्या है, 8 ग्रह हैं। इस 8 ग्रह में जो मंगल ग्रह है उसको बड़ा कर दिए हैं क्योंकि आज उसी का दिन है। ठीक, यह जो डॉट है यह बुध, शुक्र, पृथ्वी है और यह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह हैं। हमारे सूरज से यह चौथा ग्रह है। आपको हमने बुध और शुक्र ग्रह को पढ़ा रखे हैं। पृथ्वी को हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि हर एक लेक्चर में पृथ्वी का बात होता रहता है, पृथ्वी की बात होता रहता है। तो ये जो मंगल ग्रह है, यह मंगल ग्रह हमारे सूरज से कितना है, चौथा ग्रह है, स्थित है। इसे कह सकते हैं कि आंतरिक ग्रह है। चौथा ग्रह क्या है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट क्षुद्र ग्रह के बेल्ट अंदर को आंतरिक ग्रह कहा जाता है और बाहर को बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो यह जो मंगल ग्रह है वह साइज के हिसाब से देखा जाए, आकार के हिसाब से देखा जाए तो सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है कहा जाता है। अगला वर्ग क्या आता है, सतह। मंगल ग्रह की सतह के बारे में हम बात करें तो मंगल ग्रह है लाल कलर का दिखाई देता है। मंगल ग्रह है लाल कलर का दिखाई देता है। अब यह लाल कलर का दिखाई देने का कारण क्या होता है, अगर आपके आमने सामने पृथ्वी या पूरे ब्रह्मांड में कुछ दिखाई दे रहा है तो उसका कुछ न कुछ कलर होगा और कलर कुछ कारण होगा। जैसे कि मंगल ग्रह का जो सतह है वह लाल कलर का दिखाई देता है, वह लौ के कारण यह लाल कलर दिखाई देता है। जैसे कि पृथ्वी पर पर्वत है, पठार है, मैदान है और घाटी है, उसी प्रकार मंगल ग्रह पर भी क्या है, पर्वत है, पठार है, मैदान है और घाटी है। जैसे कि हम आपको बता दें कि पूरे विश्व का ही नहीं, जैसे कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। इसी प्रकार क्या होता है कि पूरे अगर सौर मंडल का देखे जाए, पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है तो वह है निक्स ओलंपिया। पृथ्वी पर हिमालय पर्वत से भी 3 गुना ऊंचा है। मतलब कि पृथ्वी पर हिमालय पर्वत से भी यह 3 गुना ऊंचा है। मतलब कि अगर एवरेज ले लेते हैं कि पृथ्वी पर स्थित जो हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, जो माउंट एवरेस्ट कहते हैं, उसकी ऊंचाई 8,847 है। तो अगर उसको हम 3 गुना करते हैं तो लगभग अगर देख लेते हैं कि यह इतना ऊंचा है हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत से 3 गुना ऊंचा है। तो जो निक्स ओलंपिया है वह लगभग 25 से 26 किलोमीटर ऊंचाई है। मतलब कि निक्स ओलंपिया जो मंगल ग्रह पे स्थित है उसकी जो ऊंचाई है वह 25 से 26 किलोमीटर ऊंचाई स्थित है। मतलब कि हमारे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत से भी 3 गुना ऊंचा पर्वत। अब इसी मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जिसको बोला जाता है ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी भी कहाँ है, मंगल ग्रह पे स्थित है, जो पूरे सौर मंडल के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला बार आता है गुरुत्वाकर्षण। पहले बता दें कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, किसी पिंड मतलब जो पृथ्वी पर हम है वो क्या है, पिंड है। मंगल ग्रह क्या है, एक पिंड है। तो
इसी के बारे में बोल रहे हैं। किसी पिंड पर खींचने की क्षमता को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे कि यह कोई वस्तु है, यह वस्तु अगर ऊपर हम फेंकते हैं तो फिर वह नीचे चला आता है। नीचे आने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा जो पृथ्वी है वह अपने तरफ वस्तुओं को खींचता है, वह अपने तरफ वस्तुओं को खींचता है। उसी खींचने की शक्ति को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। अब इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पे रहने वाले वस्तु, व्यक्ति, कोई भी जीव निवास करते हैं, उनके वजन पे प्रभाव पड़ता है। जिस पिंड का गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक रहेगा वो उस पिंड पर रहने वाले वस्तु या रहने वाले जीव का भार उतने ही अधिक होगा। तो जैसे कि पृथ्वी पर हम अगर मान लेते हैं, पृथ्वी पर अगर आप हैं तो अगर पृथ्वी पर आपका वजन अगर 100 किलोग्राम है, ठीक, या तो 50 किलोग्राम आपका वजन है, तो अगर जैसे ही मंगल ग्रह पे जाएंगे, मंगल ग्रह पे जाएंगे तो 100 किलो वाला व्यक्ति कितना हो जाएगा? 38 किलो को हो जाएगा, और 50 वाला व्यक्ति 19 किलोग्राम को हो जाएगा। मतलब कि पृथ्वी के अगर अनुपात में, पृथ्वी की तुलना अगर मंगल ग्रह से कहते हैं तो पृथ्वी का 38% गुरुत्वाकर्षण मंगल ग्रह पे है। आपका भार वहां जाने के बाद कम हो जाएगा। अगला बार आता है जीवन। इस जीवन का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पर जैसे जीवन की उत्पत्ति हुई है, क्या मंगल ग्रह पर भी जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, या तो मंगल ग्रह पे जीवन रहा था? इसके बारे में वैज्ञानिकों को मतभेद है। बात करते हैं जीवन का। तो जीवन के बारे में बात करने से पहले हम आपको ये बता दें कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जब यहां से मिशन भेजा गया मतलब कि मंगल ग्रह के सतह को, मंगल ग्रह के वायुमंडल को जब रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए भेजा गया, यहां से सैटेलाइट भेजा गया या फिर यंत्र भेजा गया, तो वहां पे देखा गया कि एक क्या है, एक धारा टाइप दिखाई दे रहा है। धारा टाइप मतलब क्या होता है कि मंगल ग्रह के सतह पर एक ऐसी धारा दिखाई दिया जहां पे नदी बहती रही होगी पहले, या फिर एक ऐसा स्थान दिखाई दिया जहां पे झील रहा होगा, एक ऐसा स्थान दिखाई दिया जहां पे झरने गिर रहे थे, और एक ऐसा स्थान दिखाई दिया पूरे मंगल ग्रह पे कहीं न कहीं महासागर भी उपस्थित था। पहले वहां पे पानी था, तो हो सकता है कि वहां पे जीव जरूर रहे होंगे, आज से लाखों करोड़ों साल पहले रहे होंगे। अब समस्या क्या आती है वैज्ञानिकों का कि यह सब साक्ष्य आपने देखा, लेकिन के वैज्ञानिकों का कोई भी वैसा साक्ष्य सबूत नहीं मिला। जैसे कि कहीं मिट्टी उठाते हैं तो उसमें जीवों का जीवाश्म पाया जाता है। जो पेट्रोलियम है उसमें भी जीवों का जीवाश्म रहता है, जिस कारण से अनुमान लगा लेते हैं कि जीवों के मरने के बाद यह पेट्रोलियम बना है। अब यही इसका साक्ष्य मंगल ग्रह पे नहीं मिलता, कि मतलब कि मंगल ग्रह पे जीवाश्मों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, इसीलिए वहां पे मतभेद है और रिसर्च चल रहा है। अगला वर्ग क्या आता है? मिशन। मिशन क्या है कि मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह पर जो सतह है, जो पर्वत है, पठार है, वहां की जो मिट्टी है और वहां का जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कौन कौन से गैस उपस्थित हैं, उस पर रिसर्च करने के लिए पृथ्वीवासियों या यहाँ के कुछ देश वाले वहां पे अपना यान भेजते रहते हैं। अगर ये देखा जाए पृथ्वी के तरफ से, तो विश्व में केवल 2 ऐसे देश हैं, जो है अमेरिका है, USA और रूस। 2 ऐसे देश हैं जो मंगल ग्रह के सतह पर अपना एयरक्राफ्ट भेज चुके हैं। यह दोनों देश मंगल ग्रह के सतह पे अपना एयरक्राफ्ट भेज चुके हैं। इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है कि मंगल ग्रह की जो मिट्टी है, क्या उसमें जीवाश्म है, मंगल ग्रह की मिट्टी में क्या जल की मात्रा है, या तो फिर जो भी रिसर्च किया जा रहा है वहां से संदेश भेजा जाता है पृथ्वी पर, अमेरिका और रूस के लिए। तो रिसर्च करने के बाद यह पता चला यह आपका मंगल ग्रह है, यह हो गया उत्तरी ध्रुव, यह हो गया दक्षिणी ध्रुव। अगर रिसर्च करने के बाद यह पता चला है कि उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर दोनों जगह बर्फ, जो पानी होता है वह ठंडा होने के बाद बर्फ के रूप में उपस्थित है,
तो अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर भी जीवन हो सकता है। ठीक, अब अगर देखा जाता है कि अभी नया नया जो रिसर्च चल रहा है, उस रिसर्च में स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क द्वारा यह लक्ष्य बनाया गया है, मतलब अमेरिका के नासा द्वारा यह लक्ष्य बनाया गया है कि 2030 में मंगल ग्रह पर बस्ती या कॉलोनी बसाने का लक्ष्य बना लिया है लोग ने। यहाँ के जो उद्योगपति है एलन, इन्होंने मिलकर के यह लक्ष्य बनाया है 2030 तक कि पृथ्वी से कुछ व्यक्तियों को, सामान को ले जाकर के मंगल ग्रह पे कॉलोनी बसाने का इरादा बना लिया है। अब कॉलोनी कैसे बसेगा, तो यह क्या है, यहाँ पे एक रॉकेट तैयार किया जा रहा है। उस रॉकेट का नाम है स्टारशिप। स्टारशिप नामक एक रॉकेट बनाया गया है। इस रॉकेट में लगभग 100 व्यक्ति सवार होकर के और अपना जितना सामान है सब सामान रख करके कहाँ जाना है, पृथ्वी को छोड़ करके मंगल ग्रह पे चले जाने का इरादा है। कब? 2030 में। हम अब बात करेंगे मंगल ग्रह और पृथ्वी की तुलना करेंगे। आप पृथ्वी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए आपको पृथ्वी का उदाहरण या एग्जाम्पल देख करके आपको मंगल ग्रह के बारे में हम समझा रहे हैं। जैसे कि अगर वायुमंडल की बात करें तो आपको भी पता होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में क्या क्या है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आर्गन और अन्य अक्रिय गैस उपस्थित है पृथ्वी के वायुमंडल में, जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अब यही समस्या आता है मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पे सबसे ज्यादा पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लगभग 95%। अब इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, लगभग कितना है, 3%। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी पाया जाता है। मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन भी पाया जाता है, लेकिन के बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन पाया जाता है 0.13%। आपको पृथ्वी पता होगा कि पृथ्वी पर लगभग 21% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, जिस कारण से यहाँ पे हम लोग और जीव लोग जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं। अब अगला बार आता है सूर्य से दूरी। अगर देखा जाए तो 14.96 करोड़ किलोमीटर जो पृथ्वी और सूरज की औसत दूरी है, और मंगल ग्रह की जो औसत दूरी है यह 22.79 करोड़ किलोमीटर है। मतलब कि यह पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है, सूरज से लगभग 7 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से और मंगल ग्रह के बीच में। अगर हम पृथ्वी से मंगल ग्रह जाएंगे तो लगभग 7 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, कम से कम, और अधिक भी हो सकता है। अगर अक्ष की बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुका हुआ है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुका हुआ है। इसी भांति देखा जाता है कि मंगल ग्रह है अपने अक्ष पर 25 अंश, लगभग 25 अंश झुका हुआ है। मतलब कि पृथ्वी और मंगल का जो झुकाव एक जैसा लगभग माना जाता है। अगर व्यास की बात करें तो पृथ्वी का जो व्यास है वह 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर है जो पृथ्वी का व्यास है। किसी भी पिंड का जो व्यास होता है वह भूमध्य रेखा के बराबर, जो भूमध्य रेखा होता है वही वो व्यास होता है। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह का जो व्यास है वह 6,795 किलोमीटर है। तो मंगल ग्रह का व्यास जो लगभग पृथ्वी का आधा है। तो परिक्रमा की बात करते हैं। कोई भी ग्रह सूरज के जब परिक्रमा करते हैं चारों तरफ, अब जितना समय लगता है एक परिक्रमा करने में उसको बोला जाता है परिक्रमा काल। जैसे कि पृथ्वी जो सूरज परिक्रमा करता है वह 365 दिन लगते हैं। यही मंगल ग्रह जो सूरज का परिक्रमा करता है वह 687 दिन लगते हैं। मतलब कि अगर आप मंगल ग्रह पे चले गए तो आपको वहां का 1 वर्ष यहाँ के 2 वर्ष के बराबर होगा। ठीक, अगर घूर्णन गति की बात करें तो कोई भी पिंड या फिर पृथ्वी हो या मंगल हो या कोई भी पिंड हो जो अपने ही अक्ष पे 360 अंश घूमने को पृथ्वी घूर्णन गति कहा जाता है। यह कितना होता है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। यही मंगल ग्रह की बात करें तो लगभग 24 घंटे 37 मिनट लगते हैं मंगल ग्रह को एक चक्कर काटने में।
अगर उपग्रह की बात करें तो हमने आपसे 2 ग्रहों के बारे में बात किया है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं था। अब हम मंगल ग्रह की बात करते हैं। तो कोई भी उपग्रह पहले किसे कहते हैं? उपग्रह है ग्रहों का चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का क्या करता है? चक्कर लगाता है। इसी भांति क्या होता है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह हो गया। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक है डिमोस। ठीक, या डेमोस भी बोलते हैं इसको, डिमोस भी बोलते हैं। जो फोबोस है इसका जो व्यास है 25 किलोमीटर है, जो डिमोस है इसका जो व्यास है 13 किलोमीटर है। मतलब कि फोबोस है वह बड़ा उपग्रह है, जो डिमोस है वह छोटा उपग्रह है। अगर आप चंद्रमा पे चले जाएंगे, जैसे पृथ्वी पे होते हैं तो रात को चंद्रमा दिखाई देता है, उसी भांति अगर आप मंगल ग्रह पे चले जाएंगे तो आपको 2 चंद्रमा दिखाई देंगे, एक बार बार आते जाते दिखता रहता है। अब बात किया जाए कि यहाँ का जो उपग्रह है वहां कैसे आया। वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि यह जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है इसी में से निकल करके मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आ जाता है और मंगल ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। अगर तापमान की बात करें तो जो हमारे पृथ्वी का जो अधिकतम तापमान है वह 58 डिग्री सेल्सियस है और सबसे कम तापमान है वह -90 डिग्री सेल्सियस है। अगर दोनों को छोड़ करके एक औसत तापमान लिया जाए तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वह कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। इसी भांति देखते हैं कि जो मंगल ग्रह है सबसे कम जो तापमान है -125 डिग्री सेल्सियस है, सबसे अधिक तापमान कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि यह पृथ्वी से ठंडा ग्रह है। अब ठंडा ग्रह होने का कारण 2 कारण है। पहला कारण क्या है कि सूरज से दूरी है, इसी कारण से वह पृथ्वी ठंडा है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल पाया जाता है इसके कारण से ग्रीन हाउस पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित रहता है, वह गर्मी वापस नहीं जा पाता। यहाँ का जो वायुमंडली जो परत है वह पतला होने के कारण जो सूर्य से जो ऊष्मा मिलती है वही ऊष्मा क्या है? वह अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। अगर हम यह बात करें कि यहाँ औसत तापमान कितना है तो जो चंद्रमा का जो औसत तापमान है -60 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है। आपको ये अभी डाटा पता होने के बाद यह अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी से कहीं ठंडा है मंगल ग्रह है। अगर पलायन वेग की बात करते हैं तो पलायन वेग पहले किसे कहते हैं? अगर पृथ्वी से कोई वस्तु को आप आसमान में फेंकते हैं तो जब तक यह बल काम करेगा वह आसमान में जाएगा, जब आपका बल खत्म हो जाएगा या शून्य हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वह धरती पे गिर जाता है या धरातल पे गिर जाता है। कारण क्या होता है कि जब तक आपका बल काम करेगा ऊपर जाएगा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जब पृथ्वी का बल लगाता है तो वह नीचे आता है। ठीक, लेकिन के कोई वस्तु किसी भी पिंड किसी भी चीज को अगर हम आसमान में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अगर आसमान में फेंकते हैं तो वह कभी वापस नहीं आएगा, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसी को बोला जाता है पलायन वेग। जो पृथ्वी का जो पलायन वेग है यह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। हम अगर बात करें मंगल ग्रह का तो जो मंगल ग्रह का जो पलायन वेग है वह 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। आप मंगल ग्रह पर जाकर के किसी वस्तु को 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अगर ऊपर फेंकते हैं तो वह वस्तु कभी वापस नीचे नहीं आएगी, वह मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। मंगल ग्रह के बारे में आपको जानकारी कैसे लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर करें।